देखो यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण। ये आपका टॉपिक है, सतत आवेश वितरण। इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा है गॉस लॉ का डेरिवेशन फ्रॉम कूलॉम लॉ। आज हम पढ़ेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़े डेरिवेशन करने के लिए। आगे जो बड़े डेरिवेशन आएंगे उसमें ये डेरिवेशन बीच बीच में काम में आएगा, तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो जो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो, इसको हम डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। सतत का मतलब वो लगातार, यानी जो भी चार्ज है आपके पास, जैसे ये भी चार्ज है इसके बीच में बहुत ही कम गैप होता है, पास पास में होते हैं सारे। देखो ये पास पास में यानी सतत कंटीन्यूअस टुकड़ों के रूप में चार्ज नहीं होता है। मैंने पहले वीडियो में मैंने जो चैप्टर फर्स्ट बनाया था उसमें मैंने बताया था आवेश का क्वांटीकरण, और उसमें क्या था, आवेश टुकड़ों के रूप में है और आवेश का एक छोटा सा टुकड़ा कितना होता है, प्लस माइनस है नहीं, यानी कम से कम किसी वस्तु पर आवेश कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। इस टॉपिक में क्या बताया गया, सतत आवेश वितरण का मतलब है जो चार्ज वितरित है, यानी आपके पास किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी लाइन पर, किसी भी वॉल्यूम में चार्ज है वो कंटीन्यूअस है, प्रत्येक चार्ज के बीच में बहुत ही कम गैप है। चार्ज के बीच में गैप क्या है, कम है। अब देखो ये तीन टाइप का, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ लो। सतत का मतलब लगातार, चार्ज के बीच में स्थान गैप बहुत ही कम होता है, तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं, यानी बीच में टुकड़ों के रूप में आवेश नहीं होगा। अब इसमें हम तीन प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। तीन प्रकार की क्या क्या पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। तीसरा हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व। ये तीन चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी क्या क्या हम पढ़ेंगे, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करूंगा मैं, लैम्डा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको मैं डिनोट करूंगा रो से। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से लिखने वाला हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से लिखूंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से लिखूंगा। ठीक है, ये तीन प्रकार की डेंसिटी हमें पढ़नी है। तो इसमें पहला है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व। ये आपका पहला पॉइंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये तीन चीजें आपको पढ़नी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ये तीन चीजें आपको पढ़नी है। तो देखो रेखीय आवेश घनत्व में क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व है इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, लैम्डा से डिनोट कर रहा हूं। तो रेखा का रेखीय का मतलब है एक निश्चित लाइन में, जैसे आपके पास कोई भी एक लाइन है, इसी लाइन में आवेश वितरित रहेगा। तो देखो आपसे ऐसे पूछे कि आपके पास कोई वायर है, इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर पर 10 कूलम आवेश है, 15 सेंटीमीटर पर कितना है 10 कूलम आवेश है। आपको 1 सेंटीमीटर पर पूछे तो आप क्या लिखोगे 10/15। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी, आपको सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखनी है। लैम्डा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे Q/L, लैम्डा इक्वल टू कितना होगा Q/L। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर मैं L को लिखूं 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा Q। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, एकांक लंबाई में,
लंबाई को मैंने क्या किया, एकांक लंबाई यानी यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई यूनिट लेंथ। एकांक लंबाई में जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा, रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होगा। एकांक लंबाई में आपके पास जैसे ये वायर है, कोई भी वायर है, इसकी एकांक लंबाई में यानी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ में एक छोटी सी यूनिट लेंथ होती है, आपके पास कोई भी पूरा वायर 15 सेंटीमीटर का, तो इसके 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज है, 15 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज है, वो क्या होगा इसका रेखीय आवेश घनत्व। तो इसको हम किसे लिखेंगे, लैम्डा बराबर q अपॉन l से एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। l इक्वल टू नीचे वाली क्वांटिटी को मैंने कितना लिखा 1, l इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है या 1 मीटर भी हो सकता है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, q आ गया। बात करें इसकी मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू चार्ज का मात्रक क्या होता है कूलम, और इसका मात्रक क्या होगा मीटर यानी c अपॉन m, ये इसका मात्रक होगा। इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा होगी, चार्ज की विमा क्या होती है 80 और लेंथ की क्या होती है l, तो इसकी विमा क्या बन गई a l-1 और t1, ये इसकी विमा बन गई। यानी हमने क्या पढ़ा है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन क्या है, कोई भी आपके पास वायर है, कोई भी आपके पास तार है या सरफेस है, रेखा के रूप में है, तो उसकी एकांक लंबाई में 1 सेंटीमीटर लंबाई में या 1 मीटर लंबाई में कितना चार्ज है, ये चार्ज वो किसके बराबर होगा, रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होगा। इसकी यूनिट कितनी होगी कूलम अपॉन मीटर, और विमा कितनी होगी a l-1 t1, ये आपका रेखीय आवेश घनत्व है। अब देखो इसी में हम क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवेश वितरण यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का दूसरा पार्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखो रेखीय का मतलब एक लाइन में चार्ज है आपके पास, इस प्रकार की एक लाइन है, इसी में आपके पास चार्ज है, ठीक है, यानी इस पर प्लस प्लस चार्ज है, ये इस प्रकार प्लस प्लस चार्ज है आपके पास। इसकी टोटल की लेंथ हम कितनी ले रहे हैं l, इस पूरे की लेंथ हमने कितने ली l। अब देखो यहां पर इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक हमने टेस्टिंग चार्ज रखा q नोट, ये क्या है टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज यानी परीक्षण धनावेश है, परीक्षण धनावेश है। तो इस पूरी लाइन के कारण, इस पूरी लाइन के कारण, इस पूरे चार्ज के कारण इस परीक्षण धनावेश पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, इस अल्पांश की लेंथ कितनी होगी dl, इसकी लेंथ कितनी है dl है, और इसका चार्ज भी कितना होगा dq, यानी dl पर चार्ज कितना होगा dq, ये बात। तो देखो हमें पढ़ना क्या है, रेखीय आवेश घनत्व हमने पढ़ लिया। अब रेखीय आवेश वितरण है, कोई भी लाइन पर रेखीय आवेश वितरण है इस प्रकार, तो उसके कारण दूसरे अनदर चार्ज पर, दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें पढ़ना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी आपके पास एक रेखीय आवेश वितरण है, इसके कारण एक टेस्टिंग चार्ज है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी टोटल की लेंथ कितनी है l, इसका अल्पांश कितना लिया dl। अगर पूरे पर चार्ज l लंबाई में चार्ज है q, पूरे पर चार्ज कितना है q चार्ज है, q आवेश है पूरे पर, तो dl लंबाई में कितना होगा, dl लंबाई में चार्ज कितना हो जाएगा dq हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इस dq, यहां पर चार्ज कितना है, यहां पर चार्ज है dq, इस dq में और q नोट के मध्य कितना फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। तो वो हम कहां से निकालेंगे, कूलॉम नियम से। कूलॉम नियम से हम क्या लिखेंगे,
कूलाम से नियम से हम लिखेंगे F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखो यहां समझना आप ध्यान से, dq पर यानी dq के कारण किस पर फोर्स लग रहा है, Q नोट के कारण। dq के कारण फोर्स किस पर लगेगा, Q नोट पर। तो एक तो आपके पास हो जाएगा dq, एक क्या हो जाएगा Q नोट। तो F इक्वल टू K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और एक क्या हो जाएगा Q नोट, एक क्या हो जाएगा dq, और लेंथ कितनी है ये r, तो r स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये चार्ज आपने क्या लिया, चार्ज स्मॉल लिया है, चार्ज आपने क्या लिया स्मॉल, तो फोर्स भी क्या आएगा स्मॉल आएगा, इसका क्या उत्तर होगा। अब dq की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है q अपॉन l, यहां से लैम्डा इक्वल टू q अपॉन l। तो लैम्डा इक्वल टू चार्ज आपने थोड़ा लिया dq, तो नीचे लेंथ में l पाएगी dl, तो यहां से dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dq की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा dl। dq की वैल्यू कितनी है आपके पास, लैम्डा dl। अब ये dq की वैल्यू यहां पुट करोगे तो कितना आएगा, df इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q नोट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, ये आपके पास आएगा। अब देखो ये फोर्स आपके पास कौन सा फोर्स है, ये फोर्स आपके पास वो फोर्स आया जो इस अल्पांश ने, इस dl अल्पांश ने और dq आवेश ने इस q नोट पर फोर्स लगाया, इसे q नोट पर फोर्स लगाया। लेकिन आपने पूरी लाइन का निकालना, तो इसके लिए आप इसका क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट कैंसिल होगा, तो f इक्वल टू आपके पास जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर लिखोगे तो क्या आएगा q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इंटीग्रेशन में कितना बचेगा लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स आया किसके कारण, लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण, यानी जो रेखीय आवेश घनत्व है एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके कारण एक टेस्टिंग चार्ज था q नोट, इस पर फोर्स आपके पास आया विद द हेल्प ऑफ कूलाम लॉ, यानी कूलाम नियम के द्वारा हमने ये फोर्स निकाला है। इधर वाली साइड में हमने क्या पढ़ा है, रेखीय आवेश घनत्व है, और इधर वाली साइड में हमने क्या पढ़ा है, रेखीय आवेश घनत्व के कारण लगने वाला बल। रेखीय आवेश घनत्व है, इसके कारण q नोट पर लगने वाला बल पढ़ा है हमने। तो ये आपका था रेखीय आवेश घनत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा आगे। इसी प्रकार आपको क्या पढ़ना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बस ज्यादा अंतर नहीं आएगा, सिर्फ लैम्डा की जगह कितना आ जाएगा सिग्मा, लैम्डा की जगह कितना आएगा सिग्मा, और इसमें रेखा तो लंबाई आ रही है, आगे पृष्ठ आएगा, क्या आएगा पृष्ठ चार्ज यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसमें क्षेत्रफल आ जाएगा, इतना ही फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इतने का आप स्क्रीनशॉट लो, ये इतने को एक बार नोट करो। देखो आपका तीसरा है, दूसरा नोट किया इतना, अब देखो दूसरे नंबर का है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक तरफ हम क्या पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, और ये क्या पढ़ेंगे हम पृष्ठ आवेश वितरण, यानी इस बार आपके पास कोई प्लेन होगा उसमें आवेश वितरित होगा। पिछले वाले में आपके पास क्या था, पिछले वाले में आपके पास था एक लाइन थी, एक रेखा थी, उसमें चार्ज वितरित था, और इसमें क्या होगा आपके पास
एक एरिया होगा, एरिया का मतलब द्विविमीय में, उसमें एक ही दिशा में सरफेस तक, यानी 2D बोल सकते हो आप इसको। आप क्या बोल सकते हो? 2D। 2D का मतलब है द्विविमीय। 2D का मतलब क्या है? दो दिशा में आवेश होगा, यानी लंबाई भी होगी और क्या होगी? चौड़ाई। क्योंकि पृष्ठ की आपके पास लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, लेकिन जो लाइन तो सिर्फ लंबाई थी, चौड़ाई थोड़ी थी उसकी। इसमें पृष्ठ आ गया, यानी 2D, द्विविमीय बोल सकते हो आप इसको, द्विविमीय। ये क्या होगा? द्विविमीय। और पिछला क्या था? एक विमीय। तो ये क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसका फॉर्मूला क्या बना? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यानी इसकी जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो ए को क्या लिखोगे आप? 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखोगे। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? क्यू। यानी डेफिनेशन क्या बन गया आपके पास? 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व हमने किससे लिखा है? सिग्मा से। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होगा। बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या आएगा? चार्ज का कूलाम, नीचे क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। इसकी विमा चार्ज के लिए हम क्या लिखेंगे? 80, और नीचे मीटर के लिए l की पावर 2 स्क्वायर है, तो इसकी विमा क्या बन जाएगी? l की पावर -2 T1 और A1, ये इसकी क्या बन जाएगी? विमा बन जाएगी। अब देखो, अब जो पृष्ठ आवेश वितरण है इसके कारण हमें फोर्स निकालना है, बल जैसे लीनियर में निकाला था। तो ये आपके पास कोई सरफेस है, यानी ये आपके पास कोई भी एक सरफेस है, यानी इसमें प्लस चार्ज आपके पास है। यानी इस प्रकार आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पर, यानी एक पृष्ठ में इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी इसकी आपके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, दोनों चीज आपके पास इसकी लंबाई भी और क्या है? चौड़ाई भी। इसका टोटल का एरिया कितना है? S। टोटल का एरिया मैं ले रहा हूँ S, लेकिन मैं क्या करूंगा? इसका एक छोटा सा अल्पांश लिया मैंने, ये इसका बीच में एक छोटा सा अल्पांश लिया, इसका बीच में एक छोटा सा अल्पांश काटा मैंने, और ये कितना है? ds। ठीक है। अब इससे इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर वही हमारे पास टेस्टिंग चार्ज है Q नॉट, इसके ऊपर हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। किसके कारण? इस d पूरे पर चार्ज कितना है? पूरे पर चार्ज है Q, लेकिन जो ds पर चार्ज कितना होगा? dq। ds पर चार्ज कितना होगा? dq। ये s क्या क्षेत्रफल है? s, यहां मैं क्षेत्रफल a से लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जगह अंतर नहीं आएगा, तो यहां a से लिख दो, चाहिए s से लिख दो। तो देखो पूरे पर चार्ज कितना है? q। पूरे पर चार्ज q है, लेकिन ds में चार्ज कितना होगा? dq। तो फोर्स कितना लगेगा? वही कूलम की F बराबर k q1 q2 बटे r²। एक चार्ज, पहला चार्ज आपके पास कौन सा है? dq। दूसरा चार्ज कौन सा आपके पास? q नॉट। तो क्या आएगा? l फोर्स l पाएगा, क्यों आएगा l? क्योंकि चार्ज आपके पास थोड़ा है, l चार्ज, फोर्स भी l पाएगा। k की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 dq, q2 q नॉट, नीचे r², क्या आएगा? r²। अब dq की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? q/s। ये देखो q/a या s कोई फर्क नहीं पड़ेगा, q/s भी हो सकता है, ठीक है, या यहाँ s भी लिख सकते हैं हम। तो क्या आएगा? यहाँ से सिग्मा इक्वल टू dq/ds, तो dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा ds। ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो df कितना आएगा? 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट dq की वैल्यू सिग्मा ds और साथ में क्या है q नॉट और नीचे कितना है r स्क्वायर। अब पूरे पर फोर्स निकालना तो इसका इंटीग्रेशन df इंटीग्रेशन देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखना, यानी q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर कितना बच गया सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर, यहां इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशियल है वो कैंसिल होगा, तो यहां कितना बचेगा f बराबर है q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। ये आपके पास क्या बचेगा। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे, वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका f वेक्टर बराबर है q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर और r का, ये इसका क्या होगा वेक्टर फॉर्म r का दिशा। ठीक है, यह आपका था सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश वितरण। अब फटाफट देखो तीसरा बचा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या वॉल्यूम में क्या होगा आयतन आएगा, आयतन इसमें कितनी डायरेक्शन है दो डायरेक्शन है। वॉल्यूम में कितनी डायरेक्शन होगी 3, यानी लीनियर में 1d था, एक में 2d है और एक में 3d, यानी एक वी में द्विवी में और त्रिवी में तीन डायरेक्शन हमें पढ़ रहे हैं। अब कौन से में पढ़ेंगे वो आयतन आवेश वितरण में। तो देखो तीसरा आपके पास क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। और इधर आप क्या लिखोगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आयतन आवेश वितरण। तीसरा सी नंबर। अब देखो उसी तरह करना है जो पिछले वाला करना है, उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लिखेंगे रो से, तो रो इक्वल टू कितना आएगा q अपॉन v। अगर v इक्वल टू 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो कितना आएगा रो इक्वल टू q, यानी 1 मीटर क्यूब है या 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो चार्ज किसके बराबर होगा आयतन आवेश यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। मात्रक इसका फटाफट देखो, इसका मात्रक चार्ज का वही गुलाम और जो नीचे वॉल्यूम है इसका कितना होगा मीटर की पावर 3। ठीक है, यानी गुलाम अपॉन मीटर पावर 3। फिर इसकी विमा आप क्या लिखोगे, विमा इसकी आएगी n की पावर -3 t1 और a1, ये इसकी विमा है। अब देखो फटाफट इसमें 3 डायरेक्शन यानी 3v में होगा, ये 3v में कौन सा होगा 3 दिशा इसमें काम में आएगी। देखो ये आपके पास 3v में डायरेक्शन है, तीन दिशा इसमें x y और z, यानी पूरे आयतन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे आयतन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस प्रकार। ठीक है, इसका पूरे का वॉल्यूम है v, जैसे हमने क्षेत्रफल लिखा था पिछले में, इस प्रकार आयतन लिखेंगे और पूरे आयतन में चार्ज कितना है q। अब इसका वही पर छोटा सा अल्पांश लूंगा, एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, इसका छोटा सा अल्पांश, इसका कितना होगा dv और इसका चार्ज कितना होगा dq। चार्ज कितना होगा इसका dq। ठीक है,
अब इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे वही स्मॉल r दूरी पर हम चार्ज लेंगे कितना q नॉट। स्मॉल r दूरी पर चार्ज हमने कितना लिया q नॉट। अब उस पर फोर्स कितना लगेगा, फटाफट कूलॉम नियम से देखो, k F इक्वल टू कितना आएगा k q1 q2 बटे r स्क्वायर। एक तो q नॉट है और एक कौन सा है dq, तो क्या लिखोगे df इक्वल टू k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 की वैल्यू dq, दूसरे की वैल्यू q नॉट, ठीक है, और नीचे कितना आएगा r स्क्वायर। इस बार dq कितना आएगा, dq फटाफट देखो, dq यहां से हम निकालेंगे तो रो इक्वल टू कितना आएगा, रो इक्वल टू आएगा q अपॉन v, तो रो इक्वल टू कितना आ गया dq अपॉन dv, तो dq इक्वल टू कितना आ गया रो dv। बस ये लास्ट यहां से हम रखेंगे वैल्यू dq की वैल्यू, तो कितना आएगा df इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो रो dv, और साथ में कितना आएगा q नॉट, और नीचे कितना है r स्क्वायर। अब ये हमारे पास फोर्स है सिर्फ एक अल्फांस का, ये छोटा सा एरिया था, इसका हमारे पास फोर्स है, लेकिन हमें निकालना है इस पूरे का, इस पूरे डायग्राम का 3D का। तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन हमें पूरी वैल्यू देगा, समाकलन का चिन्ह है टोटल वैल्यू निकालने के लिए। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसिल, n इक्वल टू कितना होगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q नॉट, ये दो क्वांटिटी कांस्टेंट है, अंदर बचा रो dv और नीचे कितना आ गया r स्क्वायर। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो यहाँ वेक्टर आएगा और यहाँ क्या आएगा r कैप। ये r कैप क्यों आया, दिशा के लिए, यानी इसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगने वाला है। तो ये था आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक तरफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, दूसरी तरफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आयतन आवेश वितरण और आयतन आवेश घनत्व। ये आपके तीन पॉइंट थे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइंट थे तीन। पहला था लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसके पैरेलल में तीन चल रहे थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और